बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा काशिफ। प्रोग्राम है इख्तिलाफ। नाज़रीन, बानी पीटीआई से मुलाकातों का जेल में जो सिलसिला था वो इल्ज़ामात आ रहे थे अपोजिशन की तरफ से कि मुनक़ता कर दिया गया और बानी पीटीआई से ना उनकी वकला की टीम को मिलने दिया जा रहा है और ना उनकी बहनों की उस तरह से मुलाकातें करवाई जा रही हैं। दूसरी जानब जेआईटी की तहकीकात चल रही हैं और कल भी अलीमा खान जेआईटी में जो है वो पेश हुई, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया। उससे पहले भी वो 2 दफा जेआईटी में पेश हो चुकी हैं। इसके अलावा उनके वकला भी जेआईटी में पेश हुए। उसके हवाले से फीडबैक देने के लिए आज जो है अलीमा खान की बहनें, उनकी वकला टीम जो है वो अडयाला जेल गई और बानी पीटीआई से मिली और उनसे मुलाकात में उन्होंने जो है वो मुतअद्दिद जो है वो गुफ्तो शनीद भी की। इसके अलावा वकला टीम के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, ना सिर्फ अलीमा खान और बानी पीटीआई की बहनों की तरफ से बल्कि दीगर रहनुमाओं की तरफ से भी। इसके अलावा पीटीआई में धड़ेबंदी की भी आवाजें जो हैं वो बाज़गश्त सुनाई दे रही है। इसी जो चीज़ों पर हम बात करेंगे आज और हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए पैनल में हमारे मौजूद होंगे हमारे सीनियर तजियाकार और पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन के फाइनेंस सेक्रेटरी जनाब असगर चौधरी साहब और हमारे सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर जनाब शहजाद हसन मिर्जा साहब। तो चौधरी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ कि बानी पीटीआई से मुलाकातों के हवाले से कहा जा रहा था कि उनसे मुलाकातें नहीं करने दी जा रही, एक परसेप्शन क्रिएट की जा रही थी कि शायद कि बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया। ये अब दोबारा जो मुलाकातों का आज से सिलसिला शुरू हुआ है, आज मुलाकातें हुई हैं काफी सारी, तो क्या आपको लगता है कि दोबारा मुज़ाकरात का एक डोल डाला जा रहा है या मुज़ाकरात की तरफ ये पेशरफ्त है? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। बहुत मुश्किल है कि ये मुज़ाकरात की जानब जाएं, लेकिन देखिए जो मुलाकातों का ढिंढोरा पीटा जा रहा था, आपको याद है जो परसों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ये पिटीशन थी मुलाकातों के हवाले से, और वहां पर फिर जो अडयाला जेल की जानब से जो वकील थे, तो उन्होंने तो सारा कुछ रिकॉर्ड था वो मोअज़्ज़ज़ अदालत के सामने रख दिया था और उन्होंने ये बताया था कि देखें हमें ये पहले 2 दिन मुकर्रर थे, मंगल और जुमरात, और फिर चूंकि सिक्योरिटी रीजन थे, फिर मुलाकातों की रश बहुत ज्यादा होती थी, तो हमने दोनों दिनों को यकजा कर दिया है। जो 2 दिनों में मुलाकातें जितनी तादाद में होती थी, अब वो मंगल को हम वो मुलाकातें सारी करवा रहे हैं। तो मुलाकातों के ऊपर पाबंदी कोई नहीं है, सिर्फ ये है कि जो नाम दिए जाते हैं उन्हीं की मुलाकातें हो सकती हैं। अब अगर थोड़ा सा आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जेल से बाहर लीडरशिप है ना, तो उसके तर्ज अमल के ऊपर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता लगेगा कि पसंद और नापसंद का सारा मामला है। अब फैमिली की जानब से बहनों की मुलाकात, जिस तरह आज भी अलीमा साहिबा की मुलाकात खान साहब से हुई है, तो अलीमा खान मुलाकात करती हैं और पार्टी की जानब से वकला मुलाकात करते हैं। एक इल्ज़ाम ये लगाया जाता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी ये कहते हैं कि हमारी सियासी जो क़यादत है उसको मुलाकात नहीं करने दी जाती है। लेकिन अब देखें, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ओहदा है वो बैरिस्टर गौर के पास है, और बैरिस्टर गौर एक बैरिस्टर भी हैं, लायर भी हैं, तो उनकी तो मुलाकात बानी चेयरमैन से हो जाती है। इसी तरीके से सेक्रेटरी जनरल जो है सुलेमान अकरम राजा, अब उनके पास पार्टी का ओहदा तो सेक्रेटरी जनरल है और साथ वो वकील भी हैं उनकी भी मुलाकात हो जाती है। इस तरह बाकी वकला की भी मुलाकातें हो जाती हैं। तो जो फहरिस्त जानी चाहिए ना, देखिए यहाँ पर आपको बैलेंस रखना पड़ेगा कि 4 आप वकला हजरात को रख लें, 4 जो हैं वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, जिसमें उमर अयूब साहब हो, और उमर ये आप पॉलिटिकल फिगर्स तो इन्हें कंसीडर नहीं कर सकते। नहीं, इन्हें आप पॉलिटिकल फिगर नहीं कह सकते। आप उसमें देखें, असद कैसर है, जुनैद अकबर खान है, आलिया हमजा पंजाब वाली है, बहुत एक्टिव और काफी मुतहर्रिक उन्होंने अभी पार्टी को किया है, और बाकी जो लीडरशिप है। अब जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात होती है तो वो एक अलग स्टेटस होता है उनका, वो एज ए चीफ मिनिस्टर एक फेडरेशन की इकाई के बतौर वहां पर जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। तो ये कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा कि बिल्कुल ही मुलाकातें के ऊपर पाबंदी है। मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन देखें ना, अब जो जुमला जरा सख्त हो जाएगा, फिर मेरे पीटीआई के दोस्त जो है वो माइंड कर जाएंगे। हालांकि आपको पता है कि मैं हमेशा पीटीआई को मैं डिफेंड करता हूं। आप जूतियों में दाल क्यों बांट रहे हैं? आपसे आज तक तो ये नहीं हो सका है, आप इमरान खान साहब के लिए ना कोई बड़ी तहरीक, मुनज़्ज़म तहरीक चला सकें, बस वो एक हजूम की तरह आप आते हैं, यलगार करते हैं, और बजाय कुछ बेहतरी लाने के आप जो बेहतर हो रहा होता है उसे भी तबाह करके आप वापस चले जाते हैं।
अदालतों में केसेस का आपके सामने सूरत हाल है कि वहां पर किस तरीके से केसेस लड़े जा रहे हैं, मुज़ाकरात किस तरीके से हो रहे हैं। मतलब कहीं से हमें इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और फिर कितना बड़ा ब्लंडर किया पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने। जरा आइन के गालपन आर्टिकल 17 है जो ये आपको इजाजत देता है इस चीज की, यानी कि आप अडयाला जेल में खान साहब से मिलेंगे और बाहर आप आके कोई टाक ही नहीं करेंगे, आप बताएंगे ही नहीं कि इमरान खान ने क्या बात की है, उनसे क्या बात हुई है। मतलब इमरान खान साहब के बयानिया को फुल ब्रेकें लगाने के लिए ये पार्टी के सेक्रेटरी जनरलशिप के ऊपर जो शख्स विराजमान है, उन्होंने अंडरटेकिंग अदालत को दे दी, और जिसके ऊपर अब पार्टी के अंदर फूट पड़ी हुई है। पार्टी के अंदर देखे शदीद तनकीद, बिलखुसूस जो लायर्स हैं वो बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं कि भाई ऐसी पाबंदी आपने कबूल की है कि जिस पाबंदी की इजाजत आपको आइन भी नहीं दे रहा है। आइन ने वो आपको इजाजत दे के रखी हुई है और आपने बैल मुझे मार वाली बात है कि आपने कहा नहीं जी ठीक है हमें ये कबूल है। मतलब जो बयानिया अब अडयाला जेल के बाहर से इमरान खान साहब का कौम तक जाता था, अब उसके ऊपर भी उन्होंने अंडरटेकिंग दे दी है। और दूसरी जानब अगर आप देखें तो जो लायर्स है, पहले तो कहा जा रहा था कि सिर्फ जनाब शेर अफजल मरवत जो हैं वो ज्यादा बोलते हैं। आप फैसल चौधरी को देख ले, फैसल चौधरी क्या कह रहे हैं। फैसल चौधरी तो इसे सारा कोई मुंह मुका करार दे रहे हैं। तो वो तो ये कहते हैं कि जो बात मैंने पहले की है ना, पसंद और नापसंद की, कि जो शख्स पसंद है वो बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए जा सकता है, जो नापसंद है उसका नाम उस लिस्ट में ही नहीं होगा। फिर आगे जाके वहां मैं दोबारा भी आपकी तरफ आऊंगा, पार्टी में इख्तलाफात के हवाले से आपसे पूछूंगा। शहजाद साहब, ये जो मामला था कि बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दी जा रही है और अब मुलाकात का एक सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ है, क्या आप समझते हैं कि जो मामलात हैं वो पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं और अब शायद बानी पीटीआई से हदायत लेने के बाद मुज़ाकरात का अमल ईद के बाद शुरू हो जाए, दोबारा से जो टूटा था सिलसिला दोबारा शुरू हो जाए? या फिर जो हमने जिक्र किया था बिलावल भुट्टो का, कि बिलावल भुट्टो को सालसी का किरदार दिया गया, क्या बिलावल भुट्टो की सालसी के लिए ही तैयारियां की जा रही हैं? जी बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। सूरत हाल कुछ इस तरह के जो मुलाकातों का सिलसिला टूटा था, हाई कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया। और कुछ दिन पहले अडयाला जेल में सलमान अकरम राजा और अलीमा खान मोहतरमा की जो मुलाकात हुई थी बानी पीटीआई से, उसके बाद ये एक फैसला दे दिया गया था कि आइंदा जो भी जेल में मुलाकात करेगा वो वही लोग मुलाकात करेंगे जिनके नाम की जो तस्दीक है वो सलमान अकरम राजा करेंगे। तो सलमान अकरम राजा को इसका जो है कमेटी का हेड बना दिया गया था। तो गुज़िश्ता दिनों फिर जिस वक्त मुलाकात के लिए लोग पहुंचे हैं जिनका नाम अंदर दिया गया था, और उनमें डॉक्टर बाबर अवान थे, उनका नाम नहीं था, लेकिन जिस वक्त वो जेल में जाने लगे तो उनकी सलमान अकरम राजा के साथ तल्ख कलामी हो गई। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो मिलना है, तो उन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकते। इसी दौरान अलीमा खान भी आ गई। अलीमा खान का भी नाम उस लिस्ट में नहीं था, लेकिन अलीमा खान भी इमरान खान से वहाँ पे मिल लिए। जैसे ही ये लोग अंदर दाखिल हुए तो साथ ही बाबर अवान भी जो पीछे थे वो भी अंदर चले गए। मामला यहाँ पर ये है कि जो बानी पीटीआई हैं वो खुद कानों के कच्चे हैं, और ये कानों के कच्चे का अल्फाज मैं अपने जानिब से नहीं कह रहा, ये शेर अफजल मरवत साहब ने उनके लिए इस्तेमाल किया था कि जो भी उनके कान में जाके बात करता है वो उसी के ऊपर चल पड़ते हैं। पार्टी जी पार्टी देखें, देख ले, बात यह है कि जितने भी ये लोग हैं खुद बानी पीटीआई को समझ नहीं आ रही कि मैंने किसको आगे लेके चलना है, किसको नहीं लेके चलना। और ये मैं बात अरसा दराज से कहता हुआ आ रहा हूँ कि जो भी बंदा जिस वक्त बानी पीटीआई से मिलकर बाहर आता है तो वो अपने आप को किसी चेयरमैन से कम तस्वर नहीं करता। नहीं, बात यह है बानी पीटीआई को सारी समझ है, उसने पूरे सबको आगे लगा के रखा हुआ है, समझ उसे सारी है। अब देखें वो शख्स जेल के अंदर है, अब उससे कोई बंदा बाहर का जाएगा, जाके मिलेगा तो उससे बात करेगा ना। हर एक अपनी कहानी जाके सुना रहा है, बस बाहर आकर किसी की जरूरत नहीं है वो अपनी तरह से कोई फैसला कर सके। अगर ऐसी बात होती तो कौमी सलामती कौंसिल में ये लोग बैठते। बात यह है कि यहाँ पे कोई भी, सर वहां पर भी तो सलमान अकरम राजा साहब वाला मामला था ना। बात वही है ना जी कि जब आपका लीडर ही किसी फैसले पर नहीं पहुंचता तो बाहर आकर तो इसी तरह की अफरा तफरी पड़नी है। अब आपको हमने पहले भी बहुत अरसा पहले कबल बताया था कि अलीमा मोहतरमा का एक अलहदा ग्रुप है,
बुशरा बीबी मोहतरमा का एक अलहदा ग्रुप बन गया, वकला का एक अलहदा ग्रुप बन गया, और कल ही इन्होंने जो फैसल चौधरी हैं उनको भी बानी पीटीआई ने फारग कर दिया। देखें, इस तरह पार्टी आप नहीं चला सकते कि जो बंदा आपको पसंद है उसको आप रखें, बाकी को निकाल दें। और आज फवाद चौधरी ने भी जो बयान दिए हैं वो भी आप सुने तो आपको पता लग जाएगा पार्टी के अंदर के साथ तक टूट फूट हो चुकी है। कोई टूट उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, नहीं मेरी बात सुनिए, हम नहीं खुश हो रहे, आप हमें खुश होने का मौका दे रहे हैं, हमने तो फिर ढोल बजाना है जब आप इस तरह के काम करेंगे। बात ये है कि जो यहाँ पे मुलाकात की बात हो रही है, उसके बाद जो धरने की बात की गई है, जुनैद अकबर साहब के नाम से एक जो ट्वीट चली और आज सारा दिन मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने वीलॉग वगैरह किए कि ईद के 3 दिन जो है जेल के बाहर एहतजाज होगा, तो ऐसा कोई एहतजाज वहाँ नहीं होने जा रहा। उसके कुछ देर बाद जुनैद अकबर साहब ने ये कहा कि मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं की। तो ये समझ ही नहीं आ रहा, पार्टी को खुद नहीं समझ आ रहा, बेचारे जो बाहर पीटीआई के लोग बैठे हैं उनको नहीं समझ आ रही हमने जाना है तो जाना किस तरफ है। मुल्क के हालात देखें आप किस तरफ जा रहे हैं, दहशतगर्दी का मामला कहाँ तक बढ़ चुका हुआ है, आपने रियासत को भी नहीं छोड़ा, आपने अपनी पार्टी को भी नहीं छोड़ा, तो कहाँ आप जाके ये स्टैंड करेंगे? तो आपका हमें तो नहीं समझ आता। जब एक और चीज जो बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि पार्टी में टूट फूट का शिकार है और अनकरीब पार्टी में धड़ेबंदी होगी, शेर अफजल मरवत का भी बयान ऑन रिकॉर्ड है इस हवाले से। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई में कोई धड़ेबंदी होने जा रही है? सर, इनकी तो बड़ी ख्वाहिश है और बहुत सी ख्वाहिशें ऐसी थी जो नहीं पूरी हो सकी आज तक। देखिए, बड़ी कोशिश थी, ये था जी कि 9 मई के बाद जो है बस पार्टी नहीं रहेगी, पार्टी खत्म हो जाएगी। धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, रटे रटाए वो सारे जुमले थे। फिर भी फिर जो आपने दिया इनको इलेक्शन में इंतखाबी निशान आपने दिए, पाकिस्तान की तारीख में शायद ऐसे इंतखाबी निशान किसी को नहीं दिए होंगे। लेकिन फिर भी देखे लोगों ने क्या किया, ढूंढ के वो ठप्पे के ऊपर ठप्पा। वो क्या कह रहे थे, इनका था ना एक स्लोगन, ठप्पे थे ठप्पा, वो शेर पर ठप्पा, यही था ना जी। जी अगर मैं गलत नहीं हूं तो बहरहाल वो तो आपके सामने की बात है, जो नताइज आए वो भी आपके सामने की बात है। देखिए सर, पार्टी के अंदर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, जरा इस पार्टी को समझने की कोशिश करें। यहाँ पर जो भी अड्डी चूक है वो आके लीडर बन जाता है। लीडर कोई भी नहीं है इस पार्टी के अंदर। ये जो लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ जी, मुझे इतने हजार वोट मिले। जो धड़ेबंदी वाली बात है किस सर, वो जाएंगे कहां पर, पहले मुझे ये बताइए। फॉरवर्ड ब्लॉक आप महफूज हैं, वो गालम गलोच ब्रिगेड है पीटीआई की, उससे आप महफूज हैं, मैं महफूज हूं। मैं आज कोई बात करूं ना, देखे मेरे पीछे गालम गलोच ब्रिगेड कैसे लगती है। इस मुल्क के अदारे महफूज नहीं है। ये पीका क्यों आया है, किस वजह से ये पीका आया है? वही जो एक ऐसी हमने ब्रिगेड तैयार कर दी है। सर, ये क्या आजकल तो हर एक ने ब्रिगेड बना के रखी हुई है। आप तो नून लीग भी किसी से पीछे नहीं, आप तो नहीं सर, और सर बहुत सी हैं। देखिए ना, आप वो क्या कहते हैं, तरबूजे को देख के तरबूजा रंग पड़ता है या खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। अब सब ने रंग पकड़ लिए। तो ये मुझे बताइए कि जो जिस हल्के का एमएनए फॉरवर्ड ब्लॉक में जाएगा, ये एमपीए जाएगा, तो वहां पर जो उसके वोटर है जिन्होंने वोट तो दिया है बानी पीटीआई को, नाम तो वहां पर बानी पीटीआई का था, तो वो क्या उसे बख्श देंगे? और जो लोग ये, अल्लाह ताला माफ करे, बड़ी बाबरकत शब है, गुनाहों के की माफी वाली शब है, रोजा रसूल पर जो लोग बाज नहीं आए, ठीक है, वो यहाँ पर बाज आ जाएंगे, उन्हें माफ कर देंगे? मुझे नहीं लगता है, नहीं कर सकते उनके डर से। देखें जी, बिल्कुल इनका अगर मैं दूसरी तरफ लेके जाऊं, इनका सोशल मीडिया, ठीक है, आपको पता है वो कितना, हुकूमत तो चलो छोड़े ना, वो एक सियासी मामला है, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं, कोई भी बंदा तनकीद कर सकता है, उसका हक है। लेकिन आपने देखा कि रियासत के ऊपर उन्होंने किस तरह चढ़ाई की। इस हद तक इनका सोशल मीडिया फैल चुका हुआ है कि वो इनके इख्तियार से ही बाहर हो गया। बिल्कुल चौधरी साहब ने दुरुस्त बात की कि आप पीटीआई के अगर हक में भी कोई बात करेंगे, उसको भी वो नेगेटिव बना के वो गालियों को हम बाहर लगा देंगे। तो जब तक देखें पीटीआई अगर परवरिश पा रही है या उसने परवरिश पाई है तो सिर्फ अपने इसी सोशल मीडिया के ऊपर पाई है। आज आप सोशल मीडिया बैन करें इनका, कल भी मैंने आपको बताया था कि 3 एक्स के ट्वीट अकाउंट हैं, जो एक इमरान खान के नाम पे है, एक तहरीक इंसाफ के नाम पे है, एक बानी पीटीआई के नाम पे, 3 है, तीनों के ऊपर जो है वो अकाउंट चल रहे हैं। इनके सोशल मीडिया की हैंडलिंग जो है फंडिंग अफगानिस्तान से होती है,
चलाया, इनको इंडिया से जाता है, वहां से ये रीट्वीट करते हैं। जब तक ये पार्टी अपने इन नेगेटिव जो सिस्टम है इसको खत्म नहीं करेगी, बानी पीटीआई किसी एक फैसले को नहीं लेंगे, जब तक अपने यू टर्न की वो आदत को खत्म नहीं करेंगे, ये पार्टी सर परवरिश नहीं पाएगी। देखें, आपके पास बड़े बड़े अच्छे लोग हैं बाहर बैठे हुए, जिन्होंने आपके लिए कुर्बानियां दी, जो शुरू से पीटीआई के साथ हैं। आप उसको इग्नोर करते हैं, आपके कान में जाके कोई बात बताता है, आप उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो ये पार्टी की सबसे बड़ी, अगर कोई बर्बादी फेर है या उसको नहीं सही चला रहा, वो खुद इनका अपना लीडर बनी खान आप एक काम करें, सर्टिफिकेट तकसीम कर रहे हैं तो आप बंद कर दें। 70 सालों एक से और बड़ा अहम टॉपिक है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो सालसी कबूल कर ली है हुकूमती दरखास्त पर। आपको क्या लगता है, बिलावल भुट्टो जरदारी अगर इस काम में पड़ेंगे तो सुरखरू होंगे या? देखिए जी, बतौर एक तालिब इल्म पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग का या पॉलिटिकल साइंस का, अगर बानी चेयरमैन को रिलीफ मिल सकता है ना, तो वो रिलीफ सिर्फ मुफाहमत के बादशाही दिलवा सकते हैं। इसके अलावा अगर वो कहेंगे कि जनाब ये मियां साहिबान की जानब से रिलीफ मिलेगा, तो नामुमकिनात में से है। ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि मुस्लिम लीग नून पीटीआई को कोई रिलीफ दे, बानी पीटीआई को रिलीफ दे, ये नामुमकिन है। ये तो उल्टा और ज्यादा खुश हो रहे हैं कि ठीक है, जरा इनका रगड़ा लगा हुआ है, रगड़े पर मजीद इन्हें रगड़ा लगने दे। ये सिर्फ तो है कि वो अनवर मजीद को अगर वो अवार्ड दिलवा सकते हैं तो फिर वो सर अनवर मजीद छोड़े, वो क्या चीज है, वो क्या थे, वो सैफ रहमान साहब हो जो पहले एहतसाब के सरबराह थे 90s के अशरे में। तो जनाब वो तो जब सीओडी होने लगा तो वो तो लिटरली जाके तो जरदारी साहब के पाँव में बैठ गए कि मुझे माफ कर। क्या आसिफ अली जरदारी साहब की आशीर्वाद हो तो बिलावल भुट्टो इस काम को पाया कर सकते। देखिए जी, उसकी एक बड़ी वजह यह है, देखिए पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुर्बानियां दी है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उन्हें पता है कि सियासी तौर पर दीवार पर जब लगाया जाता है तो उसके नताइज क्या होते हैं, वो भुगत चुके हैं जो कुछ उनके साथ हुआ है। वो अब भी नहीं चाहते कि वो ये भुगते हैं, नवाज शरीफ साहब भुगते या बानी चेयरमैन भुगते। आपको याद है जब पनामा का आया तो क्या कहा था खुर्शीद शाह ने पार्लियामेंट के अंदर, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, तो उन्होंने कहा खुदा के वास्ते मियां साहब अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में ना दें। चूंकि मियां साहब कह रहे थे मामला जाएगा मैं सुप्रीम कोर्ट को भेज रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट इसकी इंक्वायरी करेगी। वहां पर हजरत साहब बैठे हुए थे, ठीक है, जिन्हें कुछ भी नहीं मिला उस पनामे में से। उन्होंने कहा ठीक है, पुत्र को तनख्वाह क्यों नहीं ली, चलें जी इनको जाने दे जरा। तो अगर पार्लियामेंट उसकी इन्वेस्टिगेशन खुद करती तो बाकी जो 460 के करीब लोग थे ना, तो वो भी उस शिकंजे में आते। अब भी बात हो सकती है। अगर देखें इस वक्त आपके पास हैं मौलाना फजल रहमान साहब, बड़े जीरक सियासतदान हैं, बड़े समझदार हैं, मामला फेम है। मियां नवाज शरीफ साहब बहुत कुछ सह चुके हैं। मियां नवाज शरीफ साहब में अब भी हिम्मत नहीं है कि वो मजीद ना, अगर वो इस बात पे एग्री करेंगे खान साहब तो ही मुज़ाकरात होंगे ना। खान साहब का ऊंट भी तो किसी करवट बैठता नजर नहीं आता ना सर। जो हम देख रहे हैं ना ये पिछले 2 सालों से बिलखसूस एक मखसूस जो टोला है ना, तो वो खान साहब के कानों के पास जाता है ना, कहता है बयानिया आसमान से बातें कर रहा है, और बाहर आके वो कहता है डट के खड़ा है कप्तान। कप्तान को सजा करवा दी, कप्तान को अंदर करवा दिया, ठीक है, जेल की सख्तियां बर्दाश्त कर रहा है कप्तान। ठेकों में अरबों रुपए के घपले आप कर रहे हैं। अभी नया आप देखिएगा ये जो स्कैंडल आएगा जब सामने, तो ये 10 अरब रुपया अभी तकसीम हुआ है जी। जरा इसकी शफाफियत को देखिएगा, ठीक है, कि आपने वो 10-10 हजार रुपया किसको दिया है, और उसमें से कितने मुस्तकीन है हकीकी और कितनों को सिर्फ आपने नवाजा है। तो यहां पर तो सिर्फ दिहाड़ियां लग रही हैं सर। ये जो मुज़ाकरात वाली बात है, पहले भी हमने जिक्र किया कि जेल में गए हैं, मुलाकातें की हैं, मुलाकातों के बाद शायद वहां से कोई फीडबैक मिले। तो क्या आपको लगता है कि खान साहब अब बिलावल भुट्टो जरदारी की जो सालसी है उसको मानते हुए मुज़ाकरात की टेबल में बैठेंगे? क्योंकि हमेशा से हमने देखा वो इक्तदार में थे या इक्तदार से बाहर है, वो कभी भी नून लीग के साथ बैठने को आज तक तैयार नहीं हुए। तो आपको लगता है कि इस दफा वो बैठ जाएंगे? और अगर वो बैठ गए तो वो चोइसा वाली बात है, आसमान से बातें करने वाला बयानिया तो जमीन बोस हो जाएगा। चलें जी, हम फर्ज कर लेते हैं वो नून लीग से भी मुज़ाकरात के लिए राजी हो जाते हैं, पीपल्स पार्टी से भी हो जाते हैं, हुकूमत से भी हो जाते हैं मुज़ाकरात के लिए। रिजल्ट क्या है?
एंडिंग कहाँ होनी है? मैं आपको एक आप नहीं बनाएंगे। नहीं, मैं बताता हूँ। एक जुमले पे, एक मामले पे ये आके इनकी पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है ना वो क्लैप्स कर जाएगी। एक डिमांड है रियासत की कि आप 9 मई के वाकये की मजम्मत करें, उस पर माफी मांगें। सर ये सारी सुलह कर लें, नून लीग से कर लें, जमीयत उलमा इस्लाम से कर लें, अपने आप से कर लें, जब तक बानी पीटीआई 9 मई के वाकये के ऊपर माफी नहीं मांगेंगे, मजम्मत नहीं करेंगे, इनके सारे मुज़ाकरात फेक हैं, इनके सारी चीजें, सारी एफर्ट खत्म हो जाएंगी। शहजाद साहब, माफी तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर शलवारें लटकाने के ऊपर भी बनती है, मांगना बनती है। पुदीना चढ़ा था ना उन्होंने। नहीं, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल रियासत देखिए, रियासत ने अपने जनरल्स, अपने ब्रिगेडियर्स, अपने मेजर जनरल्स को सजा दे दी है। वो इसी 9 मई के वाकये के ऊपर वो एक सियासी मामले को कैसे छोड़ देगा जी? सर हम तो कहते हैं कि नहीं छोड़ेगा, आप उसे रियासत में कहें ना सर, 9 मई के वाकयात पे होना चाहिए बिल्कुल एहतसाबी का अमल तो सामने आया है, वो भी होना चाहिए, 9 मई भी होना चाहिए। जनरल सरफराज शहीद का जो एहली हादसा था उसके ऊपर जो कुछ हुआ उसका भी बिल्कुल होना चाहिए। जाफर एक्सप्रेस का भी जो सानिया हुआ उसमें जो कुछ गलाजत उबली गई बिल्कुल उनको भी कटहरे में आना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी माफी मांगनी चाहिए। जाफर एक्सप्रेस के भी 4 सुलहकार आज गिरफ्तार कर। सही बिल्कुल। हम इस पे जो है मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक पे जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे IMF से मुआहिदा तय पा गया, 2.3 अरब डॉलर की जो है वो दिया जाएगा, और टैक्स इकदामात, इसके अलावा सरकारी अखराजात कम करने, आइंदा बजट को अपनी शक्ल देने के लिए IMF का जो मिशन है वो मई के शुरू में पाकिस्तान के दौरे पर आएगा, और इस्लामाबाद ने आलमी सतह पर मुश्किलात के बावजूद माशी इस्तेहकाम की बहाली और एतमाद को दोबारा कायम करने में नुमाया पेशरफ्त की है। ये कहना है आलमी मालियाती फंड्स के जो लोग आए थे उनका। उन्होंने तारीफ की है पाकिस्तान की माशी इक़दामात की। क्या मुआहिदा हुआ है, क्या इस्लाहात होने जा रही है, क्या नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं, तमाम चीजों पर हम बात करेंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।